हुई है ये। तो देखिए, महात्मा गांधी की बात करें तो महात्मा गांधी के बारे में मैंने बहुत पढ़ा। अभी मैंने उनके साबरमती आश्रम गया था अहमदाबाद में 1867, ठीक है, पोरबंदर में इनका जन्म हुआ था। 1869 सॉरी, 2 अक्टूबर हम सबको पता है। और गांधी जी शुरुआत में जो थे बड़े शैतान किस्म के थे। सारे कांड गांधी जी ने किए हैं, ठीक है। उनकी जीवनी, उनकी किताब का भी मैंने रिव्यू किया है। उन्होंने पढ़ाई की, अब उस समय बाहर पढ़ाई कर, लंदन पढ़ाई करने गए भाई, बैरिस्टर बन के लौटे, बड़ा मुश्किल था। यहां पे आए, बैरिस्ट्री में मन नहीं लगा। गांधी जी खुद बोलते भाई मैं सोता रहता था बॉम्बे में बैठ के, ना केस मिलता था ना कुछ। फिर उसके बाद दोस्त के कहने पे अफ्रीका गए, वहां पे केस को देखने गए और वहां पे फिर इन्होंने वहां के लोगों के लिए काम किया, बहुत ज्यादा काम किया, ठीक है। अफ्रीकन कांग्रेस बनाई उन्होंने। देन उसके बाद वहां पे सत्याग्रह इन्होंने लॉन्च किया, एक फुटबॉल क्लब को बनाया और ब्रिटिशर के खिलाफ जंग छिड़ी। बट ऑन दी अदर हैंड ब्रिटिशर्स को सपोर्ट भी किया। गांधी जी वॉज अ फर्म सपोर्टर ऑफ ब्रिटिशर। यस, वर्ल्ड वॉर 1 में तो मतलब शुरुआत में ये था, ठीक है। शुरुआत में जिस तरीके से मॉडरेट्स नहीं थे, वैसे ही कहीं ना कहीं गांधी जी का भी चल रहा था। फिर गांधी जी जब अफ्रीका गए, उन्होंने कहा सब कुछ अच्छा चल रहा है, अब यहीं सेटल हो जाते हैं, क्या ही आप वापस आके करेंगे, ठीक है। लेकिन गांधी जी जो है, क्योंकि इससे पहले कांग्रेस में आए थे गांधी जी, 1901 में एक सेशन लेने आए थे। तब गांधी जी को लगा कि कांग्रेस बेकार है, बिल्कुल कुछ है नहीं, अमीरों के खाली सिर्फ अमीर आते हैं यहां पे, साल में 1 2 3 बार मिलती है ये, दिसंबर वही 25 26 27, और कुछ होता है नहीं, बस डिस्कशन होता है और वापस चले जाते हैं। तो गांधी जी को कुछ खास अट्रैक्ट नहीं किया। लेकिन गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु माने जाते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले ने गांधी जी को असली भारत दिखाया और सब कुछ बढ़िया था। टॉल्स्टॉय फार्म और सब कुछ गांधी जी ने पूरा सेटअप कर लिया था कि अब अफ्रीका में ही रहना है। लेकिन भगवान ले आए गांधी जी। 1915 में गांधी जी वापस आते हैं, वापस भारत आए। चंपारण सत्याग्रह, खेद सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह ने तो बैंड बजा दी ब्रिटिशर की। खेद सत्याग्रह हुआ, उसमें भी गांधी जी को जीत। चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी को जीत। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में गांधी जी को जीत। तो इससे हुआ क्या, गांधी जी का नाम फैल गया कि ये बंदा जो है यही आजादी दिलाएगा। गांधी जी, पूरा भारत, क्या हिंदू क्या मुस्लिम, गांधी जी के पीछे। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च किया इन्होंने 1920 में। सब कोई एक धागे में आ गया। दिमाग देखिए इस बंदे का, क्या मतलब जीनियस। गांधी जी सबको साथ में ले आए, सबको, कोई बचा ही नहीं, है ना। अभी हम गोडसे की भी बात करेंगे। एवरीवन वाज देयर। गांधी जी उस समय लोगों को आंदोलन करना सिखा रहे थे। गांधी जी को पता था कि अभी हमारी पब्लिक तैयार नहीं है। वायलेंस हुआ, पूरा आंदोलन वापस। उनको पता था वायलेंस अभी कोई टॉलरेट नहीं करेगा, ब्रिटिशर बहुत मारेंगे। पूरा आंदोलन वापस लिया। अब उसके बाद बहुत सारे ग्रुप्स क्रिएट हो गए। वहीं से विनायक, वीर सावरकर जो हैं, भगत सिंह जो हैं, चंद्रशेखर आजाद, एक रेवोल्यूशनरी ग्रुप अलग हो गया कि गांधी जी ने हमारे मंसूबों पे पानी फेर दिया, क्योंकि आजादी तो मिलने वाली थी, है ना। और ऐसे वीर वहां से नेक्स्ट गांधी जी की अगर बात करते हैं तो जब वो भारत आए, उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च किया, विड्रॉ कर लिया, ठीक है। उसके बाद फिर गांधी जी ने अगला मूवमेंट 1930 में बाय सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, दांडी मार्च। अब अभी तक लोगों को एक आइडिया हो गया था कि आंदोलन क्या है ना। बट अगेन उसमें भी सक्सेस नहीं मिली, वो भी वापस कर लिया। देन उसके बाद क्विट इंडिया मूवमेंट 1942, करो या मरो, सिंपल सा नारा, और इस बार हिंसा होती हुए 3 आंदोलन, बड़े आंदोलन। और इस बीच गांधी जी बहुत ज्यादा एक्टिव रहे, कानून को चेंज किया, ब्रिटिशर के ऊपर प्रेशर बनाया, ब्रिटिशर की कमर तोड़ दी। गांधी जी इन ब्रीफ, ठीक है, आपके सामने, है ना। आगे आपको बता दूं, हाँ एक चीज, अगर देखिए इनकी और आइडियोलॉजी की बात करें तो गांधी जी ने सारे धर्मों को स्टडी किया, लेकिन जो गांधी जी की मोटी मोटी आइडियोलॉजी है वो भागवत गीता से है। गांधी जी भागवत गीता को फॉलो करते थे। गांधी जी ने गीता को ट्रांसलेट भी किया, अगर आप चाहेंगे तो मैं वो भी लेक्चर बनाऊंगा, मैंने पढ़ी है। तो वो आइडियोलॉजी उनकी इस तरीके की थी, भागवतम को फॉलो करते थे और भागवत गीता की उनकी आइडियोलॉजी मोर और लेस रही है। अब नाथुराम गोडसे की बात करते हैं। तो नाथुराम गोडसे के ये सवाल कि क्यों गांधी जी को, वो क्या चीज थी जो चेंज थी। भाई देखो, बारामती शरद पवार की कंस्टिट्यूएंसी है ना, वहां पे नाथुराम गोडसे का जन्म हुआ था। अब इनकी जो माता जी थी क्या हुआ था कि इससे पहले जो 3 लड़के थे उनका देहांत हो गया था, वो इन्फेंसी में ही मर गए थे, पैदा होते ही मर गए। तो जब ये पैदा हुए तो इनका शुरुआत में रामचंद्र नाम रखा गया और इनको नथ पहना दी गई, ठीक है। डर था इनको कि मैं अपने इस बेटे को भी ना
खो दूं, तो इसीलिए पूरा थोड़ा सा हल्का सा लड़की टाइप बना दो, ताकि मतलब डर था एक तरीके से जब तक उनका दूसरा बेटा नहीं हो गया। तो इसीलिए नाथूराम गोडसे पड़ा, क्योंकि इनको कान और नाक छेद दिए गए थे, तो नाथूराम इनका नाम पड़ा, राइट। ये चीज है। शुरुआती पढ़ाई इन्होंने वहीं से की, और शुरुआत में गांधी जी के एडमायरर थे। इनफैक्ट गांधी जी के जो भी मूवमेंट थे, गांधी जी के सब एडमायरर थे शुरुआत में, 1920 तक तो सभी थे, और इन्होंने पूरा का पूरा आंदोलन में साथ दिया, है ना। लेकिन धीमे धीमे आरएसएस बनी, हिंदू महासभा बनी 1925 के बाद, और वहां से हम देखते हैं कि जब नाथूराम गोडसे ने आरएसएस को ज्वाइन किया, और 1940 में तो इन्होंने अपना ही दल बना लिया था, ठीक है, हिंदू राष्ट्र दल कुछ इस तरीके से, वहां से चेंज हो गई। बाद में आरएसएस से भी हट गए थे नाथूराम गोडसे, राइट। तो गोडसे जो हैं, एक तो इनका यही था कि बार बार आंदोलन देते हैं, वापस ले लेते हैं। दूसरा, गोडसे का समझ में नहीं आता था कि ये मुस्लिम, देखिए क्योंकि उस समय दंगे बहुत होते थे, सांप्रदायिक दंगे बहुत होते थे, है ना। और गांधी जी ये जब यहां पे हिंदू मुस्लिम दंगे हुए, तो गोडसे का यह आरोप था कि आपने मुस्लिमों को बचाने के लिए हमारे हिंदू भाइयों को मरने छोड़ दिया, ये नाथूराम गोडसे कहते थे। तीसरा यह था कि आपको राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कोई सक्सेस नहीं मिली। आप महात्मा गांधी जो है वो भगत सिंह और भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की फांसी को रोक नहीं पाए, ठीक है। उसमें आपकी कोई खास सक्सेस नहीं हमको देखने को मिलती है, ठीक है। चौथा पॉइंट यह था कि आपने मुस्लिमों को अपीज किया, आपने खिलाफत मूवमेंट चलाया, क्या जरूरत थी, वो तो उनका मूवमेंट था, बट इसमें सच्चाई नहीं है, हम बात करेंगे अभी कंपैरिजन में, वो तो उनका मूवमेंट था, है ना, आपने उसको क्यों चलाया। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट कि पाकिस्तान, देखिए पाकिस्तान को 75 करोड़ रुपए देने थे, 20 करोड़ पहले दे दिए थे, 55 करोड़ बकाया थे। 55 करोड़ रुपए क्यों दिए गए, क्योंकि गांधी जी इसी आखिरी तक इस समर्थन में रहे, और ना चाहते हुए भी कांग्रेस को 55 करोड़ रुपए पाकिस्तान को देने पड़े, है ना। तो आप एक तरीके से उनकी गोदी में जाके गिर गए, यह हिसाब किताब हुआ, राइट। अब ये कैसे, देखिए मैं बहुत सारी चीजें आपको बताऊंगा। हुआ क्या कि नाथूराम गोडसे इन मुद्दों पे गांधी जी से सेटिस्फाइड नहीं थे। गांधी जी को मारने की 6 बार कोशिश हो चुकी है। एक मूवी में बहुत अच्छा डायलॉग है कि गोडसे बनने में एक पल लगता है, लेकिन गांधी बनने में सारी उम्र बीत जाती है। तो यहां पे क्या हुआ कि नाथूराम गोडसे ने डिसाइड कर लिया कि अब तो करो या मरो, मारेंगे। अब हुआ क्या कि भाई 20 जनवरी 1948 को भी महात्मा गांधी को मारने की कोशिश की थी। अब ये जो हिसाब किताब था 20 से 30 जनवरी तक, 10 दिन तक गांधी जी 14 बार मरने की बात कर चुके थे, आपको पता है। गांधी जी को भी यह एहसास हो गया था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली है। एक दिन क्या हुआ था कि जैसे हर शाम बिरला भवन में गांधी जी प्रार्थना सभा करते थे, हर कोई उनसे मिलने आता था, कोई मार्गदर्शन लेने आता था, कोई उनसे बातचीत करने आता था, कोई उनसे आशीर्वाद लेने आता था, हर कोई उनसे मिलने आता था, ठीक है। और ओपन थी, गांधी जी ने कभी भी कोई प्रोटेक्शन नहीं ली, कभी भी, नेवर एवर। अब हुआ क्या कि उस दिन, मतलब उस दिन नहीं, कुछ दिन पहले भी क्या हुआ कि इंदिरा गांधी आई और राजीव गांधी भी थे, ठीक है। राजीव गांधी छोटे से, राइट, राजीव गांधी जो है वो छोटे से तितली पकड़ रहे थे, तो गांधी जी ऐसे धूप सेक रहे थे और पैर ऐसे मतलब ऊपर करके बैठे हुए थे, तो राजीव गांधी क्या हुए, फूल लेके आए और गांधी जी के पैरों में लगा दिया। तो गांधी जी ने उस समय बोला कि बेटा ऐसा मत क्या करो, क्योंकि जो मरता है ना उसके पैरों में फूल लगाए जाते हैं। कई बार वो दिन ही अजीब सा था, थोड़ा 30 जनवरी की हम बात करते हैं, उस समय प्रार्थना सभा थी, 4 बजे पटेल को मिलना था। इससे पहले भी कुछ गांधी जी का जो बिहेवियर था थोड़ा सा अजीब सा था। अच्छा, इधर दूसरे कोने में यहां पे ऑलरेडी नाथूराम गोडसे स्टेशन पे आ गए थे, नंबर 6 वेटिंग हॉल, बेरेटा पिस्टल, 7 गोलियां भरी। वहां पे फिर 2 लोग और, ठीक है, नारायण आप्टे और विनायक, वो दोनों लोग नाथूराम गोडसे के साथ, है ना। अब हुआ क्या कि नाथूराम गोडसे अब डिसाइड कर लिया मारना है, कैसे मारना है, लेके अपनी पिस्टल 7 गोलियां उसमें डाल दी, लेकिन उस समय जाएं कैसे अंदर, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। तो पहले बोला बुरखे में चले जाओ, तो बुरखा ट्राई किया नाथूराम गोडसे के ऊपर, बट बुरखा अच्छा नहीं लगा। नाथूराम गोडसे ने बोला कि मैं लड़की के लिबास में थोड़ी ना जाऊंगा, इतिहास मुझे गालियां देगा। उसके बाद क्या हुआ, सेकेंडली नाथूराम गोडसे को बोला कि एक काम करो, फिर तुम ऐसे ही, उन्होंने खुद बोला नाथूराम गोडसे ने कि मैं ऐसे ही चला जाऊंगा, सीधा सच्चा रास्ता सबसे बेस्ट होता है, मैं जाऊंगा और मार दूंगा। तो बोला ठीक है, बढ़िया है। अब जब ये जा रहे थे अंदर, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई, बिरला भवन में कोई सिक्योरिटी तो थी नहीं। आभा और मनु, प्रार्थना सभा खत्म हुई, 5:15 बजा, गांधी जी ने ऐसे दोनों पे हाथ रखा, सामने से गोडसे आए, गोडसे ने पहले गांधी जी के पैर छुए, उसके बाद धक्का दिया, जैसे पैर छू के उठे धक्का दिया, 3 गोलियां दाग दी।
एक गोली सीने में, 2 गोली पेट में, गांधी जी ढेर। अब गांधी जी के आखिरी वर्ड्स थे, हे राम हे राम हे राम। अजीब बात है, गांधी जी को मारने वाला भी नाथू राम और गांधी जी के आखिरी शब्द भी हे राम। कृष्ण शास्त्री, जो कि जिन्होंने अ फीट ऑफ गांधी किताब लिखी है, वो इसमें लिखते हैं कि जब मैं गांधी जी को, मतलब जब, क्योंकि भाई अब जब पूरा पुख्ता हो गया कि गांधी जी अब नहीं रहे, तो जब मैं उनको नहला रहा था, मतलब शव को नहलाया जाता है ना, रात के 2 बजे थे, जनवरी का वक्त, बहुत ज्यादा ठंड, तब मुझे एकदम से याद आया कि गांधी जी कभी ठंडे पानी से नहाते ही नहीं थे, कभी भी। लेकिन वो ठंडे पानी से मुझे बापू को नहलाना पड़ा और मैंने अपने आंसू नहीं रोक पाया, क्योंकि वो हमेशा से गांधी जी के साथ थे। फिर मैंने उनको तिलक लगाया। गांधी जी की यात्रा दिल्ली से निकली, एकदम से इंडिया गेट की तरफ मुड़ गई। करोड़ों की भीड़, 15 लाख से ज्यादा लोगों ने गांधी जी की शव यात्रा में भाग लिया था। गांधी जी का ऐसा रुतबा था, पूरा भारत रोया। आरएसएस को तुरंत बैन किया गया, गोडसे को गिरफ्तार किया गया, गोडसे पे ट्रायल चला। जीडी खोसला अपनी किताब में उन्होंने बताया है गोडसे के आखिरी वक्त, तो गोडसे ने यही सारी चीजें बोली कि मैं बहुत ज्यादा दुखी था, मैं बहुत ज्यादा आहत था, मुस्लिमों को वो ज्यादा सपोर्ट कर रहे थे, बंटवारे में गांधी जी का हाथ था, ये सारी चीजें गोडसे ने बोली। आखिरी में जब 15 नवंबर 1949 को गोडसे को फांसी दी, तो गोडसे और नारायण आप्टे दोनों को फांसी हुई थी, तो गोडसे के कदम लड़खड़ा गए थे। मौत को सामने देख के अच्छे के कदम लड़खड़ा जाते हैं, अनलेस एंड अनटिल यू आर भगत सिंह। ठीक है, भगत सिंह एक एक्सेप्शन है, वरना मौत के सामने सबके कदम जो है वो लड़खड़ा जाते हैं। ठीक है, तो ये हिसाब किताब हुआ। ये पूरी नाथूराम गोडसे की कहानी थी और महात्मा गांधी की कहानी थी। और मैंने बताया कि इनके बारे में मैंने पूरा एक सेपरेट, है ना, रेडिकल आइडियाज एक्टिविटीज बहुत ज्यादा ये प्रमोट करते थे। अब बात यह है कि कौन सही था, गांधी जी सही थे कि गोडसे सही था? ये 2 सवाल है ना। अब इन दोनों सवालों का मैं तो जवाब देने वाला नहीं, मैं सिर्फ रिलीजन का क्या रोल था, गांधी जी का विजन क्या था, गांधी जी का जो हिंदू मुस्लिम यूनिटी पे अप्रोच क्या था। चलिए, हां, तो सबसे पहले तो महात्मा गांधी सत्याग्रह और नॉन वायलेंस की फिलॉसफी पे जाते थे, जो कि सबसे बड़ा होता है। नॉन वायलेंस, अहिंसा करना, यह सबसे बड़ा हमारे हिंदुइज्म में, मैंने बताया ना, भागवत गीता, गांधी जी की फिलॉसफी पूरी भागवत गीता से इंस्पायर्ड है ना। तो जिस तरीके से गांधी जी, वो भी भाई देखिए, भागवत गीता में भी धर्म की रक्षा के लिए आपको शस्त्र उठाने पड़ेंगे, ऐसा है ना। अधर्म का नाश करने के लिए आपको शस्त्र उठाने पड़ेंगे, लेकिन वो शस्त्र जो गांधी जी ने उठाया वो था अहिंसा का। आप कब तक हिंसा करोगे? गांधी जी का आइडिया इतना जबरदस्त था कि दुनिया के जितने भी बड़े मूवमेंट हुए वो गांधी जी के नॉन वायलेंस और सत्याग्रह के ही मेथड पे हुए हैं। भले ही वो मार्टिन लूथर किंग का पूरा मूवमेंट हो या कोई भी दुनिया में मूवमेंट हो, ठीक है। इनफैक्ट जो चे गुवारा, जो सबसे बड़े रेवोल्यूशनरी हुए हैं, उसमें भी महात्मा गांधी जो है उनके आइडियल, बहुत लोगों के आइडियल रहे हैं, है ना, बड़े बड़े रेवोल्यूशनरीज के आइडियल रहे हैं महात्मा गांधी। ब्रिटिशर पगला गए थे कि करें इस बंदे का, इस लड़के, इस आदमी का करें तो करें क्या, कैसे? भाई अगर उसको मार रहे हैं तो ब्रिटिश मीडिया उनके बारे में छाप रही है, अगर नहीं मार रहे हैं तो ब्रिटिश मीडिया बोल रहे कि ये कर क्या रहे हैं। तो पगला गए थे ब्रिटिशर कि इस आदमी को डील कैसे करें, हमको तो समझ में नहीं आ रहा है। इसी सत्याग्रह और अहिंसा की राह पे गांधी जी ने पूरे देश को जोड़ दिया था। यह बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों। जब दांडी मार्च हुआ, किसी ने भी एक हाथ नहीं उठाया किसी पे भी। पूरे ब्रिटिशर में यह हो गया कि क्या बात है, क्या बात है भाई, देश हो तो ऐसा, लीडर हो तो ऐसा। इसका नतीजा क्या हुआ? 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट हमको मिलता है। एक तरीके से पूरी सरकार भारत, मैं आपको सच बताता हूं, हमको ऑफिशियली आजादी 1947 में मिली, बट अनऑफिशियली हमको 1935 में मिल गई थी, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट सबसे इंपॉर्टेंट रहा। इसमें कांग्रेस ने इलेक्शन भी लड़े, 11 प्रोविंसेस के इलेक्शन सब जीते भी, एक जगह को छोड़ के, ठीक है, यह चीज थी। तो जो भी इनका रेजिस्टेंस था वो पीसफुल मैनर से था। नाथूराम गोडसे ने बोला कि नहीं, हटाओ, हथियार उठाओ, क्योंकि ये नॉन वायलेंस एक वीक, इट इज अ वेरी वेरी वीक मेथड। बहुत जरूरी है कि भारत की आजादी के लिए हमको फोर्स यूज करना पड़ेगा, और मुस्लिम्स और हिंदू कभी भी एक नहीं हो सकते, वो अलग है, वो बिल्कुल अलग है। मुस्लिम बाहर का है, हिंदू यहां का है, तो कभी भी एक नहीं हो सकते। हमको एक होना पड़ेगा, और हमको हथियार, क्योंकि ये लातों के भूत हैं, ये कभी भी बातों से नहीं मानेंगे।
ये नाथूराम गोडसे एकदम उनकी फिलॉसफी ये वाली थी। तो अगर ऐसा ही है तो नाथूराम गोडसे को तो फिर जाके माउंटबैटन को मार देना चाहिए था, या फिर ब्रिटिश क्वीन को मार देना चाहिए था, या फिर मोहम्मद अली जिन्ना को जाके मार देते, है ना। ये भी एक बहुत बड़ा बात है, बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो डिफरेंट अप्रोचेस था। गांधी जी नॉन वायलेंट, और यहां पे अगर हम बात करते हैं तो वो एकदम फुली वॉयलेंस की, वॉयलेंस तो हिंसा तो होगी वरना कुछ होगा नहीं, ठीक है ना, ये चीज है। फिर उसके बाद गांधी जी यूनिटी ऑफ ऑल रिलीजन्स की बात करते थे, हिंदू हो मुस्लिम्स हो। अब गोडसे कहते थे कि बिल्कुल भी नहीं, आपने सिर्फ और सिर्फ मुस्लिमों का साथ दिया है, आपने पाकिस्तान को पैसे दिए हैं, आपने उस देश को पैसे दिए हैं जो बार बार प्रॉब्लम क्रिएट, देश क्या, क्योंकि सेपरेशन ऑफ सिंध की भी बात की थी, उसमें भी गांधी जी मान गए थे। तो यहां पे गोडसे का मूड और खराब हो गया था कि जो भी वो कह रहे हैं आप सारी चीजें तो मान रहे हो, लेकिन ये भी बात पूरी तरीके से सच नहीं है। क्यों सच नहीं है? क्योंकि कांग्रेस आखिरी तक नहीं, देखिए बंटवारा एक बड़ा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, किसका हाथ था किसका नहीं, अगर आप इतिहास में जाएंगे ना तो वो बहुत ही आपको सिरदर्द दे देगा। अल्टीमेटली बंटवारा क्यों हुआ? मेरे हिसाब से हिंसा, ये मेरा पर्सनल मानना है। डायरेक्ट एक्शन डे में इतनी हिंसा हो गई थी, इतने लोग मारे गए थे, आपके पास पावर नहीं है, आप क्या कर सकते हो? आम आदमी पार्टी की तरह हालत हो गई थी कि आप कुछ कर ही नहीं सकते, आपके पास पुलिस ही नहीं है, तो आपके पास क्या चारा बचता है? या तो आप लोगों को कट्टे मरते देखो, या फिर आप वही चीज है ना कि जो क्वेश्चन आता है एथिक्स में कि एक तरफ 5 लोग मर रहा है, एक तरफ एक इंसान मर रहा है, बचा तुम एक ही को सकते हो, किसको बचाओगे? ये हिसाब किताब है। तो पूरा नॉन वायलेंस, सिविल डिसोबीडियंस, प्रोटेस्ट में बिलीव करते थे, और ये सुपीरियोरिटी, ये बोलते थे ना हिंदू इज द बेस्ट, अखंड भारत बनेगा ही बनेगा, अखंड भारत, ये बंटवारा होगा नहीं, क्योंकि गांधी जी को एकदम बोला था कि आप ही जिम्मेदार हो बंटवारे के, तुम्हारी वजह से हुआ है बंटवारा ये, वरना तो पार्टीशन होता नहीं। अगर गांधी जी होते, गांधी जी हद से ज्यादा झुक गए, इसीलिए पार्टीशन हुआ, ठीक है, ये चीज है। अब फाइनली यही पॉलिसीज की वजह से अल्टीमेटली गोडसे ने गांधी जी को खत्म किया, है ना। अब इसमें वही नॉन वायलेंस, सिविल डिसोबीडियंस और सेल्फ सफिशिएंसी की बात करते थे, स्वराज की बात करते थे, यहां पे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात करते थे, बल्कि गोडसे की अगर आइडियोलॉजी की बात करते तो सेंटर की बात करते थे, प्रॉपर सेंट्रिस्ट गवर्नमेंट होनी चाहिए। यहां पे स्वराज जो है, स्वराज इन द सेंस की स्वराज मतलब जो लोकल, जो यहां पे स्वायत्तता, जो डिसेंट्रलाइजेशन है वो इतना ज्यादा नहीं हो, ठीक है, ये चीज है। और गांधी जी का जो विजन था, इट वॉज बेस्ड ऑन टोटली पीसफुल मेथड्स, ओके, ये चीज। फिर अगेन जो भी यूनिटी थी वो सब नॉन वायलेंस, इसी मेथड पे ही, सत्याग्रह, ये पूरा बाद में आचार्य विनोबा भावे ने इसको चलाया, ठीक है, और जेपी जयप्रकाश नारायण ने इसको चला। बाद में गांधी जी की मौत के बाद भी गांधी जी के जो मेथड्स है वो जिंदा रहे और भारत को एक शेप दिया, है ना। आरएसएस ने पल्ला झाड़ लिया, वैसे आरएसएस को बैन कर दिया था, वल्लभ भाई पटेल ने इसको बैन कर दिया था, बाद में उनको बैन हटा दिया गया, बाद में सब पल्ला। आपको एक और चीज बता दूं कि गांधी जी की मुलाकात हुई थी आरएसएस के वॉलंटियर्स पर, शुरुआत में गांधी जी और आरएसएस के भी संबंध बहुत अच्छे थे। एक और चीज आपको बता दूं, गांधी जी से किसी के संबंध खराब थे ही नहीं। गांधी जी हर किसी को अपने रंग में रंग देते थे। वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू जो कि बाहर से पढ़ के लौटे, उन सबको अपने रंग में ढाल दिया उन्होंने, ठीक है। मोतीलाल नेहरू गुस्सा गए थे कि ये जवाहरलाल नेहरू मूंगफली खा रहा है यार, बताओ, ऐसा तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। ये हिसाब किताब था, ठीक है। तो वही चीज है। अब फिर इसमें ही हिंदू सुप्रीमेसी की बात करता था, ये सब तो मैं बता ही चुका हूं, ठीक है, अब इसको दोबारा नहीं बताऊंगा। तो इंपैक्ट यही हुआ, देखिए गांधी जी अगर जिंदा रहते तो शायद कांग्रेस माइट बी पॉसिबल, क्योंकि उनका एक आइडिया था कि कांग्रेस को डिसॉल्व कर देना चाहिए, कांग्रेस को एज अ पार्टी काम नहीं करना चाहिए और कांग्रेस को इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए। तो हो सकता है आज का भारत बहुत अलग होता, लेकिन मुझे इसकी पॉसिबिलिटी इसलिए बहुत कम। एक तो 80 साल के हो गए थे गांधी जी, ठीक है भाई, जोश में कोई कमी नहीं थी। इधर भारत आजाद, वो बंगाल में बैठा हुआ है, वो कलकत्ता में बैठा हुआ है, वो बंदा जाके सत्याग्रह कर रहा है, वो बंदा जाके हिंसा को रोक रहा है, इधर भारत आजादी मना रहा है, ये चीज है। तो जोश में कोई कमी नहीं थी डेफिनेटली गांधी जी के। बट हां, एक चीज जरूर है कि उनका कांग्रेस में दबदबा कम होता जा रहा था। कैबिनेट मिशन प्लान के बाद जब कांग्रेस को पता चल गया कि हमको सत्ता मिलने वाली है, तो कहीं ना कहीं दिक्कत है। और यह भी कहीं कहीं मिलता है कि गांधी जी शायद कांग्रेस को बांट देते, माइट बी पॉसिबल कि शायद वो वल्लभ भाई पटेल को दे देते एक पार्ट जवाहरलाल नेहरू को, वी नेवर नो। बट इंपैक्ट बहुत ज्यादा हुआ दोस्तों, क्योंकि बड़ी दिक्कत हुई उसके बाद, बहुत ज्यादा दिक्कत हुई, है ना। तो ये चीज था और इधर बंटवारा चल रहा था।
बाकी नाथूराम गोडसे की बात करें तो इनको फांसी हुई, नाथूराम गोडसे को। और आज हम ये देखते हैं कि पूरा जो उस समय सरकार थी उन्होंने नाथूराम गोडसे के एक्शंस को डिनाउंस किया, अरेस्टेड किया, ही वाज ट्राइड एंड जो भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थी उनको बैन किया गया। ये सब चीजें हुई हैं। कंक्लूजन यही रहा, देखिए दोनों ही का जो नजरिया था वो अलग अलग था, बट यहां पे बड़ी बात यह है कि अगर नाथूराम गोडसे महात्मा गांधी से चिढ़ भी रहे थे तो मारना क्या सोल्यूशन है भाई? मारना क्या? कुछ भी कर सकते थे आप, प्रोटेस्ट करते बैठते, ठीक है, या चलो एक कहते हैं ना डराने के लिए, जैसे भगत सिंह ने किया। भगत सिंह भी नॉन वायलेंस के सब विरोधी, लेकिन उन्होंने जब असेंबली बॉम्ब केस हुआ था तो उन्होंने बॉम्ब फेंके, बट वो सुनिश्चित किया कि उसमें कोई घायल ना हो, है ना? तो रेवोल्यूशनरी हो तो भगत सिंह जैसा या चंद्रशेखर आजाद जैसा, ये तो सही नहीं है एक तरीके से, ठीक है? तो ये दोनों विचार मैंने आपके सामने रख दिए हैं, है ना? अब ये आपके ऊपर है कि आप